आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसका नाम है नीट और जेई पास्ट क्वेश्चंस। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि डेली 2 या 3 क्वेश्चंस या जितना भी हो सकता है क्वेश्चन करूँगा और उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा और आप लोग उसको समझना। अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज, हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 मोल ऑफ हीलियम, 4 U ऑफ हीलियम, 4 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 2.27 लीटर ऑफ हीलियम। देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें क्या देखना है। कॉन्सेप्ट में देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो 1 मोल ऑफ हीलियम इक्वल टू होता है Na एटम। Na मतलब एवोगैड्रोज नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि जो एवोगैड्रोज नंबर होता है यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो 1 मोल के लिए नंबर ऑफ एटम इक्वल होगा, कोई भी एटम हो लेकिन उसके लिए अगर 1 मोल है ना तो नंबर ऑफ एटम हमारा इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो 4 मोल ऑफ हीलियम है, ठीक है। तो 4 मोल देखो 1 मोल के लिए अभी मैंने क्या बताया, इसमें एक ऑप्शन मैं बता रहा हूँ कि जो ए वाला ऑप्शन है हमारा 4 मोल, देखो तो 1 मोल हीलियम इक्वल टू कितना होगा, Na एटम, ठीक है। तो 4 मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू Na एटम। हम इसको यहीं पे रहने देते हैं, यानी कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 6.0 हम इससे रिलेट कर लेंगे कि कौन सा होगा। तो देखो हमारा फर्स्ट का ऑप्शन आ गया कि 4 इंटू Na एटम। अब देखो 4U, U क्या होता है, देखो U जो होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है हमारा, ठीक है। किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है ना उसको हम U में डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमसे पूछता है तो हम बोलेंगे 16U, यानी कि 16U कितना एटम है, 1 एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी कॉन्सेप्ट को लेंगे। देखो हीलियम है तो 4U इक्वल टू कितना होगा, 1 एटम ऑफ हीलियम, ठीक है, ये 1 एटम ही होगा। तो 4U इक्वल टू कितना होगा, 1 एटम। तो ये काफ़ी छोटा हमें दिख रहा है, इसमें हमें टोटल एटम कितना आया, 1 ही आया, यानी कि सबका हम एटम निकाल रहे हैं। अब देखो 4 ग्राम, तो देखो 1 मोल हीलियम कितने ग्राम के बराबर होता है, देखो 4 ग्राम के इक्वल होता है, और J इक्वल टू होगा Na एटम। तो देखो यहाँ भी हमारा पता लग गया कि जो इसमें एटम है, कितने एटम है, 4, यानी कि Na एटम है, क्योंकि 4 ग्राम इक्वल टू 1 मोल है। 1 मोल के लिए मैंने बताया था कि चाहे 1 मोल के लिए कोई भी एटम होगा उसमें Na ही होगा, यानी कि एवोगैड्रोज नंबर के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे 2.27 लीटर ऑफ हीलियम है। अब देखो 1 मोल कोई भी एटम जो होगा STP पे उसका होता है 22.7 लीटर, ठीक है। यानी कि देखो 22.7 लीटर में की बात करें तो ये इक्वल टू होगा Na एटम, क्लियर है, ठीक है। तो 2.27 में कितना हो जाएगा, तो हम इसको निकाल लेंगे। देखो Na अपॉन 22.7 इंटू 2.27, ठीक है ना। डेसिमल को हटाएंगे 100 आ जाएगा, इसको हटाएंगे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल करेंगे, यहाँ 10 बच जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.1 Na। अब देखो हमने सभी का एटम निकाल लिया, कितना कितना एटम है, क्लियर है। अब जो एटम निकाला हमने तो इससे हमारा ये पता लग जाएगा कि कितना कितना है। तो अब देखो सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा ऊपर वाले में हमें दिख रहा है कि एटम हमारा कितना है, वहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियर कि ऊपर वाले में कितना है। देखो 4 Na यहाँ पे है, इसमें ओनली 1 एटम है और इसमें Na एटम है और इसमें 0.1 है। तो हाईएस्ट नंबर हमसे पूछा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा A, यानी कि इसमें कितना था, 4 Na एटम होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये निकालते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट कि हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम। तो हाईएस्ट नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ा, हमें सभी का एटम निकालना पड़ा। हमें कॉन्सेप्ट रखना है कि 1 मोल के लिए हमेशा Na एटम होगा, ठीक है। तो कुछ मोल्स दिया था 4 मोल, तो यानी कि वहाँ पे तो सीधी सी बात थी 4 इंटू Na, 4U इक्वल टू 1 एटम, वहाँ तो 1 ही एटम आ जाएगा, ठीक है ना। और 4 ग्राम है तो ग्राम को हम क्या करेंगे, 1 मोल हीलियम इक्वल टू 4 ग्राम, यानी कि 1 मोल ही वहाँ पे आ रहा है, तो वहाँ तो सिंपल सा Na एटम ही होगा। और एक बात याद रखना 22.7 यानी कि जो STP पे जो हमारा
होता है, यानी कि STP 1 मोल के लिए होता है। 1 मोल के लिए STP पे जो वॉल्यूम होता है ना, वो होता है 22.7 लीटर। तो 22.7 लीटर में Na एटम होता है, तो यानी कि 2.27 में कितना होगा। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। अब देखो जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि द नंबर, मैं इसको लिख रहा हूँ, यानी कि देखो क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हो सकता है राइटिंग समझने में थोड़ी इश्यू हो, लेकिन मैं इसको बोलता जा रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process। ठीक है, इसका देखो ऑप्शन हमारे पास है 20, सेकेंड ऑप्शन है 30, और ये है 40, और डी है हमारे पास 10। तो हम इसको निकालेंगे कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स हेबर प्रोसेस। अब सबसे पहले हम जान लेंगे हेबर प्रोसेस होता क्या है। तो देखो मैं बताऊं, हेबर प्रोसेस जो होता है ना, उसको हम लोग हेबर बॉस प्रोसेस भी कहते हैं। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, इसका यूज़ हम लोग अमोनिया बनाने के लिए करते हैं। यानी कि हेबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं बाय यूजिंग N2 एंड H2, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और एक्सोथर्मिक होता है। तो हम पहले इक्वेशन इसको लिखेंगे, इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे हम करेंगे N2 प्लस H2 गिव राइज टू अमोनिया। ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं 2, और ये हो जाएगा हमारा 3। अब देखो क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड, यानी कि हमें H2 मॉलिक्यूल्स का हमें नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। ठीक है, और कितना बनाना है ये जो हमसे पूछ रहा है, 20 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाना है। लेकिन तो देखो यहाँ पे, तो हम इसको यूनिटी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो मान लेते हैं हमारा इक्वेशन में, देखो ये 2 मोल इक्वल टू 3 मोल, यानी कि यहाँ पे जो दिख क्या रहा है हमें कि 2 मोल्स अमोनिया के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, 3 मोल H2 की रिक्वायरमेंट है। तो 1 मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, और क्वेश्चन में कितना है, 20 मोल्स है, तो 20 मोल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 20, यानी कि इसको 10 से कैंसिल करेंगे, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 30 मोल्स। कहने का मतलब है कि अगर हम 20 मोल्स अमोनिया लेते हैं ना, तो हमें हाइड्रोजन लगभग 30 मोल्स के आसपास की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा ना, वो है 30 मोल, बी, यानी कि बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे क्या करना है, इस तरह का जो भी क्वेश्चंस होता है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस करने के बाद हमने देखा कि जो मोल्स का पूछा जा रहा था, तो हमने मोल्स के हिसाब से इसको किया। देखा हमने कि 2 मोल अमोनिया इक्वल टू 3 मोल H2 है, तो 20 मोल अमोनिया लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो उसी के हिसाब से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। 2 क्वेश्चंस हमने आपको दिया, इन दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कॉपी पे नोट करना और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, और जो भी इसमें डाउट होगा तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।